नमस्कार। मैं एकता दकान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यूनिवर्स का एक लॉ है। यूनिवर्स के ऐसे ब्रह्मांडीय 12 लॉज है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड काम करता है। हमारे यहाँ जैसे ट्रैफिक के लिए, क्राइम्स के लिए, हर बात के लिए एक व्यवस्था है, एक लॉ बनाया गया है। वैसे ही ये हमारी एक वर्ल्ड की छोटी सी व्यवस्था होती है, हमारे देश की, हमारे राज्य की व्यवस्था होती है, हमारे सिटी की व्यवस्था होती है। वैसे ही ये यूनिवर्स की एक व्यवस्था के रूप में 12 लॉज बनाए गए हैं। देखा जाए तो 12 लॉज के ऊपर ये यूनिवर्स काम करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव की गई चीज़ है। तो इन लॉज में से एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। इसके बारे में आज हम थोड़ी बात करेंगे। ब्रह्मांड में ऐसी कोई इम्पॉसिबल नाम की वस्तु नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए इम्पॉसिबल हो कि हर 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 चीज़ जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते, क्योंकि ये पूरा भाव जगत है और हमारा पूरा जो वर्ल्ड है, हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस लेवल पे रहते हैं, हमारी पूरी दुनिया मटेरियलिस्टिक है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट्स से बना है, हर चीज़ ऐसे ही बनी हुई है। ये एक कह सकते हैं कि हम मानस जगत में किसी ने हमें क्रिएट किया हुआ है। तो इस वजह से हम जो भी चाहेंगे हम ब्रह्मांड से पा सकते हैं, हमें मिल सकता है, क्योंकि हमने ब्रह्मांड नहीं बनाया है, ब्रह्मांड ने हमारी दुनिया को बनाया है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारी दुनिया की वो हमें ना दे सके। तो आज हम समझेंगे पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। तो देखिए, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है कि आपका पूरा, मैंने पहले ही बोला कि भाव जगत है, तो आपके पूरे मन से इच्छा होनी चाहिए, पूरा आपके अंदर वो भाव जगना चाहिए। आपको जो चाहिए, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, एक तो देखिए एक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा, कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। पहला आपकी दौड़ आपका कर्म उस तरफ होना चाहिए, आपको उस तरफ जाना है। आपको आपका मेंटली सपोर्ट पूरा होना चाहिए जो आप कर्म कर रहे हैं। आपके अंदर कोई नेगेटिव वाइब नहीं आने चाहिए, क्योंकि देखिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि एक फ्रीक्वेंसी, आप रेडियो में एक स्टेशन मिलाते तो एक फ्रीक्वेंसी बनती है कि 95.3 तो 95.3 पे ही वो फ्रीक्वेंसी मिलती है उस स्टेशन को, और आप सुन पाते हैं जो भी वहाँ पे चल रहा है, जो भी वहाँ पे गाने बज रहे, जो भी प्रोग्राम चालू है, वो आप उस फ्रीक्वेंसी से मैच होके ही सुन सकते हैं। सेम यहाँ भी यही चीज़ काम करेगी। फ्रीक्वेंसी कैसे पैदा होगी, वो आपका भाव दिखाएगा। वो फ्रीक्वेंसी ऐसे पैदा होगी, आपकी बर्निंग डिज़ायर दिखाएगा। जितना आपका संकल्प मजबूत होगा, जितना आप पक्का होंगे उस बात के ऊपर, पूरा फोकस होगा आपका टोटली पॉजिटिव वे में, तो जो भी आप चाहेंगे
वो वहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मैच होगा। फिर वो जो कर्म आप जहाँ पे कर रहे हैं, आप पहचानते भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आ जाएंगे। वो वो आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए, वो आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा 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 सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि वो आपका काम पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। सारे ज़रिया मिल जाएंगे आपको, ऐसा बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस में कि सारे वेज आपको मिल जाएंगे जो आप मन से दिल से चाहेंगे। पूरी भावना आपकी पॉजिटिव वे में, एंड तक पॉजिटिव वे में जुड़ने चाहिए। आप ऐसी फ्रीक्वेंसी आपके मानस में, आपके मन में बनेगी तो वो यूनिवर्स में जाएगी और यूनिवर्स उस संजोग को बनाएगा, वो कंडीशन बनाएगा। आपके जीवन में वैसा ही होने लगेगा जो आप चाहते हैं। जहाँ आपका मन है, जो आप चाहते हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी आपको। अगर वो आपकी मानस बनाई हुई फ्रीक्वेंसी और यहाँ जो यूनिवर्स देने वाला है वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो आपका काम 100% जो आप सोचेंगे वो जो चाहेंगे वो होगा। हर चीज़ ऐसा नहीं होती ना, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, हर चीज़ ऐसा नहीं होती क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। आप याद कीजिए, कभी ना कभी तो ऐसा कुछ न कुछ हुआ होगा, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। अगर नेगेटिव वे में आप सोचिए कि प्लेन क्रैश होने वाला है और आपको नहीं है, पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपके साथ और पैसेंजर्स है, उन लोगों को भी ये फ्यूचर का पता नहीं है कि ये इतनी हाइट पे जाके ये प्लेन अभी उड़ने की बजाय गिरेगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे वाइब्रेशन वाले मिल जाते हैं, ऐसा एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है जो इस फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी बन जाती है कि वो नेगेटिव चीज़ को बनने में मैच हो रही है, तो वो फ्लाइट भी गिरेगा, क्रैश होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट होगा ही होगा। किसी के पैसेंजर को छोड़ने आए हैं, कोई ये सोचेगा अरे ये दुर्घटना हो जाएगी तो क्या होगा, अरे कुछ हो जाएगा तो, अरे फ्लाइट में जा तो रहा हूँ लेकिन कुछ ना कुछ होगा, डर सा लग रहा है। कोई ऐसे ही सोच लेगा कि यार फ्लाइट में इतने ऊंचे उड़ तो रहा हूँ, फ्लाइट गिर जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ये होना ही है। देखिए, यूनिवर्स को ये नहीं पता है कि ये नेगेटिव विचार दे रहा है या पॉजिटिव विचार दे रहा है, क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं ये पता नहीं है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी यहाँ पे वर्क करेगा, एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी है तो ये भी वर्क करेगा। जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में है, वो आप बार बार दोहराएंगे, अफर्मेशन देंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार विचार करेंगे, इतना गहरा डेप्थ में उतर जाएंगे आप, इतना भाव से आप करेंगे। वो कहते हैं ना कि भाव से अगर हम खिलाते हैं तो भगवान भी खाते हैं। जैसे मीरा जी को आप जानते हैं, जो मीरा, कृष्ण भक्त मीरा को, तो कृष्ण भक्त मीरा को एक कटोरा जहर दिया गया था और वो अमृत मान के वो ऐसा भाव करे कि वो जो जहर है वो अमृत है, जहर नहीं है, अमृत है, मुझे कुछ नहीं होगा, ये तो मेरे कान्हा का प्रसाद है, अमृत है। तो उनको कुछ नहीं हुआ था। और एक अगर डर बैठा होता, अगर वो भाव ये होता कि जहर है, जहर ही मान के पिएंगे, तो वो जहर ही मान के ही असर करेगा। तो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जानी चाहिए।
फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करेंगे हम, हमारे वाइब्रेशन ऐसे कैसे क्रिएट करेंगे कि अंदर से, दिल से इतना भाव निकलेगा। पूरा ये भाव जगत है हमारे अंदर, पूरा वो भाव जो निकलेगा, हमारे विचारों के जो वाइब्रेशन वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगे। अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगे तो वो चीज़ आपके पास होगी होगी और होगी। जो आप सोचेंगे वही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, द सीक्रेट बुक भी यही कहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारा मिलेगा हमें, लेकिन ये कब काम करेगा? जब काम करेगा कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे, वर्क करेंगे। प्रैक्टिकली लाइफ में आप ये चीज़ को अपनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, पूरी श्रद्धा, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे भाव के साथ जुड़ जाइए अपने उस विचार को लेके। एक बार भी नेगेटिव नहीं सोचना है। प्रेजेंट में अगर आप बहुत दुखी हैं, आपको बहुत रोना आ रहा है, तब भी आपको यही सोचना है कि नहीं, मैं जीवन में बहुत खुश हूँ। यस, ये सारा ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। आपको यही सोचना है कि यस, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत ही सफल इंसान हूँ। चाहे कितने भी निष्फलता से आप परेशान हैं, लेकिन आपको सोचना है यही, आपको जीना है यही कि आप बहुत सफल इंसान हैं। आप सफलता की सीढ़ियों पे चल रहे हैं, यही सोचिए, यही विजुअलाइज कीजिए। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप पहले 11 दिन, 21 दिन, 41 डेज, 3 महीने, लगातार 3 महीने, 19 डेज, यही सोचिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे मैच करेगी, आपका काम बन जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये सारे संजोग, ये सारे कंडीशन बन गए। आपके सराउंडिंग ऐसा सब होने लगेगा। पूरी पूरी श्रद्धा के साथ में करना है, बस पूरे भाव के साथ में, अवश्य होगा। आपकी अभी प्रेजेंट में आपकी जैसी भी स्थिति है, वो स्थिति के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, यार इतनी लाइफ खराब है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। हम ना दिल से बहुत लगा लेते हैं, नेगेटिव चीज़ों को दिल से लगा लेते हैं, बहुत पूरे मन से हम ये बोलने लगते हैं कि नहीं, ये कुछ काम नहीं करता। लेकिन आप ट्राई कीजिए, आप अपनी सक्सेस के पीछे भागिए, दौड़िए, सब कुछ कीजिए, लेकिन मन में एक भी नेगेटिव ख्याल नहीं आना चाहिए, एक भी थॉट, विचार आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पूरे प्रेजेंट में जो भी चल रहा है उस स्थिति को इग्नोर करके आपको जीना है जो आपको चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन देंगे तो मैच हो जाएगा और आपका काम बनेगा ही। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।